नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। याद है मैं आपकी प्रियंका दीदी पहले भी आई थी आपके पास। आप सबको मैंने क्या कराया था? कसरत कराई थी और जानवरों की तरह चलना सिखाया था। क्या सिखाया था? जानवरों की तरह चलना। हाँ, आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपने शरीर के, क्या है ये हमारा शरीर, इसके अंगों के बारे में सीखेंगे और ये अंग किस काम आते हैं हमारे, वो भी हम सीखेंगे। पता है कैसे? हाँ, एक कविता से। किससे सीखेंगे? एक कविता से। तो तैयार हैं आप सब? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो देखो कौन है आया? कौन है आया? उल्लू। कौन है ये? ऊ से उल्लू। देखो इसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी। इसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी। और आपको पता है ये जो उल्लू होता है ये रात में घने अंधेरे में भी बहुत अच्छे से देख सकता है। इसको सब कुछ दिखाई देता है रात में भी। हाँ, कैसे बनते हैं उल्लू? हम भी चलो उल्लू बन जाए, उल्लू की तरह आंखें। ऊ से उल्लू, आंखें कर लो बड़ी बड़ी। हाँ, ऐसे ही। और एक और छोटा उल्लू। छोटा उल्लू, बड़ा उल्लू, छोटा उल्लू, बड़ा उल्लू, आंखें। और एक दिन छोटे उल्लू ने पूछा अपनी मम्मी से, मम्मी मम्मी प्यारी मम्मी, इन आंखों से हम क्या करते हैं? ये आंखें आती हैं किस काम? आती हैं किस काम? मम्मी बोली प्यारे बेटा, मम्मी बोली प्यारे बेटा, इन आंखों से हम देखते हैं। इन आंखों से हम देखते हैं। छोटा उल्लू बोला, अच्छा मम्मी, आंखों से तो हम देखते हैं। आंखों से हम देखते हैं। जल्दी से अपनी आंखें बंद करो सब। क्या हमें कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या है ये? हमारी आंखें। और जब ये बंद हो जाती हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। हाँ, पर ये जो उल्लू होता है ना, ये रात में भी घने अंधेरे में भी देख पाता है। भगवान जी ने इसको बहुत सारी पावर दी है, बहुत सारी पावर दी है जिससे ये रात में भी देख पाए। ऊ से उल्लू, छोटा उल्लू, बड़ा उल्लू, ऊ से उल्लू। क्या पूछा था छोटे उल्लू ने? मम्मी मम्मी, इन आंखों से हम क्या करते हैं? क्या करते? मम्मा ने बोला था, मेरे प्यारे बेटा, मेरे प्यारे बेटा, इन आंखों से हम देखते हैं। हाँ, तो बच्चों आज हमने सीखा ऊ से उल्लू अपनी आंखों से देखता है और हम सब भी अपनी आंखों से देखते हैं। और जब हमारी ये आंखें ऐसे बंद हो जाती हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। देखो देखो कौन है आया? आपसे मिलने कौन है आया? चूहा। अरे ये तो कुछ खा रहा है। और इसके क्या है यहाँ पर बाहर? दांत। दांत। आप सब अपने दांतों को छुओ जल्दी से। ये क्या है? हमारे दांत। अरे वाह,
आप सबके दांत तो बिल्कुल सफेद हैं। आप तो सब रोज मंजन करते हो। हाँ, मंजन करने से हमारे दांत बहुत ताकतवर हो जाते हैं और हम दांतों से कुछ भी काट पाते हैं। देखो देखो इस चूहे के दांत, है ना? और ये क्या खा रहा है? अपना खाना खा रहा है और ये अपने दांतों से कट कट करके काट के खाता है। और उसका छोटा भाई, ये कौन है चूहे का? छोटा भाई। छोटे भाई ने पूछा, भैया भैया, इन दांतों से हम क्या करते हैं? इन दांतों से हम क्या करते हैं? भैया ने बोला, इन दांतों से हम काटते हैं। इन दांतों से हम काटते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो दांत आ जाते हैं। हम रोटी को काटते हैं, फल को काटते हैं, जो भी खाते हैं उसे काट के खा जाते हैं। आपने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत नहीं होते, है ना? जब बड़े हो जाते हैं तब दांत आते हैं। जब हम छोटे होते हैं दांत नहीं होते हैं। तो वो छोटे बेबी क्या रोटी खाते हैं? नहीं, वो छोटे बेबी क्या करते हैं? दूध पीते हैं, खिचड़ी खाते हैं, जो बहुत मुलायम चीजें होती हैं। दांत नहीं होते। देखा आपने, दांत किस काम आते हैं? काटने के और खाने के भी। और अगर हमारे दांत मजबूत नहीं होंगे तो हमारे क्या होगा? हम कुछ खा नहीं पाएंगे। तो दांत को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मंजन। 2 बार करते हैं मंजन, एक सुबह उठ के और रात को जब हम सोते हैं तब भी मंजन करके सोते हैं। ओके, कह रही है आज दीदी आपको? और ऐसे ही फिर से छोटे चूहे ने पूछा, भैया भैया, इन दांतों से हम क्या करते हैं? भैया ने बोला, इन दांतों से हम काटते हैं। करके दिखाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे दांत तो बहुत मजबूत हो जाते हैं जब हम रोज मंजन करते हैं ऐसे छुक 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 छुक। और मंजन के बाद कुल्ला भी करते हैं, है ना? जिससे सारा अंदर जितना भी हमारे जर्म्स हैं, कीड़े हैं, मकोड़े, जो भी है वो सारा निकल जाए। अब देखो देखो कौन है आया आपसे मिलने? हाथी। कौन है आया? हाथी। एक है छोटा हाथी और एक है बड़ा हाथी। अरे ये तो जंगल में बैठे हैं। छोटा हाथी, हाथी की तो सूंड होती है इतनी लंबी, पता है आपको? जैसे हमारी होती है नाक। जल्दी से छू के दिखाओ अपनी नाक। ऐसे हमारी नाक होती है, ऐसे ही हाथी की होती है सूंड। और इसको भगवान जी ने कितनी अच्छी सूंड दी है ना। हाँ, ऐसे ही एक दिन छोटे हाथी ने, ये कौन है पता है इसकी? दादी। आप सबकी दादी होती है ना, जो आपके पिताजी की माँ होती हैं, वो होती हैं दादी। एक दिन छोटे हाथी ने अपनी दादी से पूछा, दादी दादी, इस नाक से हम क्या करते हैं? इस नाक से हम क्या करते हैं? दादी बोली, मेरे प्यारे बेटा। दादी बोली, मेरे प्यारे बेटा, इस नाक से हम सूंघते हैं। करके दिखाओ। हाँ, ऐसे ही। अरे वाह, आपको तो सब कुछ आता है। दादी बोली, मेरे प्यारे बेटा, इस नाक से हम सूंघते हैं। अच्छा दादी, सूंघते हैं? हाँ,
मुझे पता है। ये क्या है? तेल। क्या है ये? तेल। और जब हम इसको ऐसे सूंघते हैं तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा दादी, मुझे समझ आया। जैसे मेरे पास तो पाउडर भी है ये। हाँ, जब अब गर्मी होती है ना तो मेरी माँ मुझे लगाती है। इसके अंदर से करके देखना, जब आपके पास होगा ना तेल पाउडर, तो ऐसे करना नाक के पास और लंबी लंबी सांस। हाँ, ऐसे। मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब समझ आया दादी, ये खुशबू हमें नाक से आती है। कहाँ से आती है दादी खुशबू? मुझे तो पता चल गया और मैं तो आज जाके सबको बताऊंगा। नाक से हम सूंघते हैं, नाक से हम सूंघते हैं। धन्यवाद दादी, आपने मुझे बताया नाक से हम सूंघते हैं और दादी नाक से सांस भी लेते हैं। हाँ, जोर से सांस लो सब। हाँ, फिर से करो। हाँ, ये कौन है? हाथी की दादी। चलो अब तो हम वापस जंगल में घूमने जाते हैं। छोटा हाथी दादी के साथ जंगल में चला गया। तो हमने उल्लू से क्या सीखा था? आंखों से हम देखते हैं। और चूहे से क्या सीखा था? दांतों से हम काटते हैं। दांतों से हम काटते हैं। और नाक से हम छू के देखो जल्दी से, नाक, सब अपनी नाक छू। हाँ, बहुत अच्छा। नाक से हम सूंघते हैं। अब देखो आपसे मिलने कौन आया है। आहा, बंदर मामा पैंट पजामा। बंदर आया, डाली पर झूल रहा है। छोटा बंदर बड़ा बंदर। ये कैसा है? छोटा, देखो ये छोटा है ना, और ये लंबा मतलब बड़ा बड़ा बंदर। ये है बंदर बेबी, छोटा बच्चा। और ये है इसके नाना जी। अभी हमारे पास कौन आए हैं? नाना जी। एक दिन छोटे बंदर ने पूछा अपने नाना जी से, नाना जी, इन हाथों से हम क्या करते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, ये क्या है? हमारा हाथ। देखो बंदर के भी हाथ हैं। दिखाई दे रहा है ना आपको? बंदर के हाथ। इसके हाथ बहुत मजबूत होते हैं। देखा है ना कैसे कूद कूद के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चला जाता है, एक घर से कूद के दूसरे घर पर चला जाता है। हाँ, क्योंकि इसके हाथ बहुत मजबूत होते हैं। तो एक दिन छोटे बंदर ने अपने नाना जी से पूछा। नाना जी कौन होते हैं? जो हमारी माँ के पिताजी होते हैं। कौन होते हैं हमारी माँ के पिताजी? छोटे बंदर ने अपने नाना जी से पूछा, मेरे नाना जी बताओ मुझे, इन हाथों से हम क्या करते हैं? इन हाथों से हम क्या करते हैं? नाना जी ने बोला, मेरे प्यारे बेटा, इन हाथों से लिखते हैं। इन हाथों से हम लिखते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, खाते हैं। अच्छा दादाजी, अब समझ आया मुझे। हाथों से हम अपनी पेंसिल को पकड़ के, कलम को पकड़ के कॉपी में लिखते हैं। हाँ, सही बताया। और उसमें हमारी ये क्या है? उंगलियां। इसकी मदद से हम उसको
दिखाओ उंगलियां। मेरे पास भी है उंगलियां। हम सबके पास पता है कितनी उंगलियां होती हैं? 10 उंगलियां होती हैं। गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी उंगलियां होती हैं? 10। इन हाथों से हम लिखते हैं। नाना जी ने बोला, नाना जी जो इसके माँ के पिताजी हैं, हाथ हमारे लिखने के काम आते हैं, इनसे हम खाना खाते हैं। तो पता चला ना, आपको भी पता चला, आप भी इसी हाथ से खाना खाते हो। क्या हम अपनी आंखों से खाते हैं? नहीं। कैसे खाते हैं? हाथों से। हाँ, इन हाथों से हम खाते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो आपसे मिलने कौन है आया। अरे कौन है ये? छोटा सा भालू। कौन है ये? छोटा सा भालू। और ये कौन है? बड़ा सा भालू। हाँ, दो भालू हैं। एक छोटा सा भालू है, छोटा बच्चा, और ये उसकी कौन है? नानी। हाँ, आपको पता आपकी नानी होती है ना? मेरी भी नानी है। जो मेरी माँ है और उनकी जो माँ होती है वो हमारी नानी होती है। छोटा भालू अपनी नानी के साथ खेल रहा है। देखो 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 कैसे खेल रहा है। आप भी खेलते हो अपनी नानी के साथ? मैं तो बहुत खेलती हूँ अपनी नानी के साथ। ऐसे ही छोटा भालू अपनी नानी के साथ खेल रहा है। और एक दिन उसने अपनी नानी से पूछा, नानी नानी ये क्या है हमारे? ये क्या है हमारे? नानी ने बोला, पैर। जल्दी से सब बच्चे अपने पैरों को छुओ। हाँ, ऐसे ही। ये क्या है हमारे? पैर। छोटे भालू ने नानी से पूछा, इन पैरों से हम क्या करते हैं? छोटे भालू ने अपनी नानी से पूछा, इन पैरों से हम क्या करते हैं? नानी ने बोला, मेरे प्यारे बेटा पैरों से हम चलते हैं। पैरों से हम चलते हैं। पैरों से हम खेलते हैं। हाँ, आपको पता है ना, जब हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले अपने पैर। सब जल्दी से अपने पैर छू के दिखाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। पैर। और कितने पैर हैं हमारे? 2। हम सबके कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। इन पैरों से हम चलते हैं। देखो देखो, छोटा भालू अपनी नानी भालू के साथ कितने प्यार से, कितने मजे में अपने पैरों से कूद कूद के खेल रहा है। तो पैरों से हम कूदते हैं, ऐसे ऐसे। हाँ, पैरों से हम क्या करते हैं? कूदते हैं। इन पैरों से हम कूदते हैं, दौड़ते हैं। जब हम दौड़ते हैं मतलब भागते हैं, तो किससे भागते हैं? पैरों से। हाँ, पैरों से हम दौड़ते भी हैं। क्या हम अपनी आंखों से दौड़ सकते हैं? नहीं। किससे दौड़ेंगे? पैरों से। और इनको मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? दूध पीना चाहिए, फल खाने चाहिए, और बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए, खूब सारी कसरत भी करनी चाहिए। इन पैरों से हम दौड़ते हैं, चलते हैं। अच्छा नानी, अब मैं अपने पैरों का बहुत ध्यान रखूंगा। छोटे भालू ने अपनी नानी भालू को बोला, मैं अपने पैरों का बहुत ध्यान रखूंगा। मुझे तो बहुत कूदने में मजा आता है, मुझे दौड़ने में भी बहुत मजा आता है, तो उसके लिए मेरे पैरों का मजबूत होना बहुत
जरूरी है, तो मैं अपने पैरों का ध्यान रखूंगा, खूब कसरत करूंगा, फल खाऊंगा, दूध पीऊंगा। अच्छा नानी, प्यारी नानी, चलो अब हम चलें। नानी छोटे भालू को लेके चली गई, तो भालू से हमने सीखा पैर। क्या सीखा? पैर। पैरों से हम क्या करते हैं? पैरों से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। तो अपने पैरों को हमें बहुत ही मजबूत रखना चाहिए। और वो मजबूत कैसे होंगे? जब हम खूब सारी हरी सब्जियां खाएंगे, दूध पिएंगे। हाँ, मुझे पता है सब मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तभी तो मजा आता है जब हम सुनते हैं और समझते हैं कि हमारे जो शरीर के अंग हैं वो कितने काम आते हैं। और पता है भगवान जी ने जो अंग दिए हैं ना, ये दोबारा नहीं मिलते। जब हमारा खाना खत्म हो जाता है हम दोबारा बनाते हैं ना, मम्मा बनाती है। लेकिन जब अगर हमारे हाथ पैर खराब हो जाएंगे तो ये दोबारा नहीं बन पाते। हमें इनका इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपसे मिलने कौन है आया? कौन है ये? खरगोश। कौन है ये? खरगोश। देखो, छोटा खरगोश, बड़ा खरगोश, छोटा खरगोश, बड़ा खरगोश। और ये खरगोश की कौन है? आपको पता है? नहीं पता? दादी। कौन है? दादी। जैसे हम सबकी कौन होती है? दादी होती है ना घर पे। जो हमारे पिताजी की माँ होती हैं वो हमारी दादी होती हैं। ऐसे ही छोटे खरगोश की दादी हैं। और दादी ने एक दिन, छोटा खरगोश अपनी दादी के साथ देखो उनके पीछे लटक के जा रहा था। और उसने देखा कि मेरी दादी के तो कान कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। और ये तो मेरे भी कान बहुत बड़े बड़े हैं। और मुझे तो पता ही नहीं इन कान से हम क्या करते हैं। चलो चलो मैं अपनी दादी से पूछता हूँ। उसने अपनी दादी को पूछा, मेरी प्यारी दादी, इन कानों से हम क्या करते हैं? जल्दी से अपने कान छू। मैंने तो छू लिए। हाँ, मेरे पास तो 2 कान हैं। कितने कान हैं आपके पास? 2। ठीक है, मेरे पास भी 2 कान हैं। इन कानों से हम क्या करते हैं? देखो इसके कान, भगवान जी ने इसको बहुत बड़े बड़े कान दिए हैं। खरगोश, क्या है ये? क्या है ये? खरगोश। छोटा खरगोश, बड़ा खरगोश। ये कौन है? नानी। और ये छोटा खरगोश। एक दिन छोटे खरगोश ने पूछा, मेरी प्यारी नानी, इन कानों से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? नानी ने बोला, मेरे प्यारे राजा, मेरे प्यारे राजा, इन कानों से हम सुनते हैं, इन कानों से हम सुनते हैं। अच्छा, इनसे हम सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? कैसे सुनते हैं? ऐसे। हाँ, आवाज तो आ रही है मुझे भी। क्या आंखों में से आवाज आ रही है? नहीं। नाक में से? नहीं। कान में से? हाँ, देखो अपने कान बंद करो। मैंने तो कर ली। दोनों हाथ से कान बंद करो। जल्दी से। आपको मेरी आवाज खोलो। जब आपके कान बंद थे आपको मेरी आवाज आई थी? नहीं। अब इस चाबी की? हाँ। मेरी ताली की? हाँ। मेरे हंसने की? हाँ। कहाँ से आ रही है? पेट में से? नहीं। कहाँ से?
सुनते हैं। और आपको पता है, जैसे हम अपने मंजन करते हैं, दांतों का ध्यान रखते हैं, पैरों के लिए फल सब्जियां और दूध खाते हैं, आंखों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं जिससे ये मजबूत रहें। हम कानों को मजबूत रखने के लिए क्या कर सकते हैं, पता है किसी को? इनकी सफाई। आपको पता है कानों की भी सफाई होती है। इसमें हर रविवार को, इतवार को, मतलब अपनी माँ से बोलना है, माँ इसमें थोड़ा सा सोते टाइम जब आप सोओगे तेल डाल दो। माँ क्या डालेंगी इसमें? तेल। और उस तेल को डालने से जो हमारे कान है उसके अंदर जो गंदगी है वो सुबह चली जाएगी और कान फिर से बहुत साफ हो जाएंगे और हमें सारी आवाजें अच्छे से सुनाई देंगी। ठीक है? और कभी भी जब हम टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो तेज आवाज में नहीं सुनना, उससे भी कान खराब हो जाते हैं और कान खराब हो जाते हैं तो फिर से नहीं मिलते। बताया है ना मैंने, क्या है ये सब हमारे शरीर के अंग, और ये खराब हो जाएंगे तो फिर से नहीं आएंगे। जब खाना चपाती, हमारी रोटी खराब हो जाती है, सब्जी खराब हो जाती है तो वो मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारा आँख, नाक, दांत, कान, गाल, गला, बाल, कंधे, हाथ, ये सब चीजों में से अगर कुछ भी खराब हो गया ना तो वापस नहीं मिलता। तो हमें इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए हमें अच्छे से खाना है और पीना है और कसरत करनी है, योगा करनी है और डांस करना है। ठीक है? अब देखो आपके पास कौन है आया? बिल्ली मौसी। बड़ी बिल्ली, छोटी बिल्ली, बड़ी बिल्ली, छोटी बिल्ली। कौन है आया? बड़ी बिल्ली, छोटी बिल्ली और ये कौन? छोटी बिल्ली की मौसी। कौन है ये? जैसे आप सबकी मौसी होते हैं, मौसी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही छोटी बिल्ली की ये है मौसी। छोटी बिल्ली ने बड़ी बिल्ली को बोला कि मौसी मौसी, इस क्या है, जीभ दिखाओ। हाँ, इस जीभ से हम क्या करते हैं? क्योंकि छोटा बेबी है ना, वो छोटा बच्चा, उसको नहीं पता जीभ से हम क्या करते हैं। तो उसने अपनी मौसी से पूछा, मेरी प्यारी मौसी, इस जीभ से हम क्या करते हैं? मौसी बोली, मेरे प्यारे बेटा, इस जीभ से हम स्वाद लेते हैं। क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। स्वाद मतलब जब हम कुछ खाते हैं, जब हम कुछ खाते हैं। जैसे ये है चीनी। क्या है ये? चीनी। जब हम इसको अपनी जीभ पे रखते हैं तो हमें पता चला ये कैसे? नीति। कैसे पता चला? आंखों में जाके नहीं, जीभ। क्या है ये? जीभ। इस पे हमने जब इसको रखा, किसी भी खाने की चीज को हम जीभ पर रखते हैं तो हमें उसका स्वाद पता चलता है। बहुत सारी चीजें होती हैं तीखी, बहुत मिर्च, कैसे पता चलता है? हाथों से नहीं, जीभ पर रख के पता चलता है कि वो तीखी है या फिर वो मीठी है। और आपने कभी नींबू खाया है? उसका जूस, रस जो होता है कैसा होता है? खट्टा। नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा। हाँ, ऐसे ही मौसी ने छोटी बिल्ली को बताया, इस जीभ से हम स्वाद लेते हैं, इस जीभ से हम स्वाद लेते हैं। और ये जो स्वाद है ना, ये तभी आता है जब हम अपनी जीभ का सही से ध्यान रखते हैं। तो जीभ का ध्यान कैसे रखेंगे? इसकी भी सफाई करेंगे। जब मंजन करते हैं, दातून करते हैं नीम की टहनी से। हाँ, और फिर
इस जीभ को भी उसी से अच्छे से रगड़ के साफ करेंगे। जीभ के ऊपर भी बहुत गंदगी हो जाती है, फिर हमारा स्वाद भी खराब हो जाता है। हमें अपने दांतों के साथ जीभ को भी रगड़ना है रोज, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा इस खरगोश से? कान के बारे में। कान से हम सुनते हैं, इन कानों से हम सुनते हैं, इस जीभ से हम स्वाद लेते हैं। क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। इस नाक से हम सूंघते हैं, इस नाक से हम सूंघते हैं। बहुत बढ़िया, सबको पता है। इन दांतों से खाते हैं, इन दांतों से खाते हैं। मंजन करना है सबको, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपने दांतों का। इन आँखों से हम देखते हैं, इन आँखों से हम देखते हैं। और आंखें जब बंद होती है तो कुछ नहीं दिखता, और इसलिए आंखों का भी बहुत ध्यान रखना है, वरना हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इन हाथों से हम लिखते हैं, खाते हैं। देखो इसके हाथ कितने मजबूत हैं, क्योंकि बंदर मामा अपने हाथों का बहुत ध्यान रखता है, तभी तो ये एक डाल से दूसरी डाल, एक छत से दूसरी डाल, छत पर पहुंच जाता है कूद कूद के। इसके हाथ बहुत लचीले होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे केले खाता है, बहुत सारे अपने शरीर का ध्यान रखता है। तो हम भी अपने हाथों का ध्यान रखने के लिए खूब सारा ध्यान रखेंगे, फल खाएंगे, ठीक है। इन हाथों से लिखते हैं, और जब हम लिखते हैं तो ये हमारी उंगलियां, देखो, बंद खोलो, बंद खोलो, हाँ ऐसे ऐसे हम पकड़ते हैं अपनी कलम, तो ये उंगलियां भी बहुत काम आती हैं। तो आप इन उंगलियों की भी कसरत करो, ऐसे बंद खोलो, बंद खोलो। और हम इन उंगलियों की कसरत के लिए ऐसे जोर जोर से ताली 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 बजाएं, कसरत करें। 1 2 3 4 5। हाँ, ऐसे ही कसरत करने से इनके अंदर खून चलने लगता है और हमारी उंगलियों में जान आ जाती है, और हम बहुत जल्दी जल्दी तेज तेज अपना सारा काम खत्म कर पाते हैं, है ना। और इस भालू से क्या सीखा था? पैर। पैर से क्या करते हैं? बताओ बताओ, मैं सुन रही हूँ। पता है सबको। इन पैरों से चलते हैं, इन पैरों से दौड़ते हैं। अगर हमारे पैर खराब हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पता है ना आपको। चल नहीं पाएंगे, विद्यालय नहीं जा पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे। तो हमें अपने पैरों का कैसे ध्यान रखना है? कसरत, फल खा के, सब्जी खा के, और इनकी मालिश करके, तेल से इनकी खूब सारी मालिश करेंगे। और जो बच्चे हैं वो अपने माता की और पिताजी के भी पैरों की मालिश करेंगे, ठीक है। और कभी जब बच्चों के पैर में दर्द होगा तो माताजी और पिताजी से भी बोलेंगे, माताजी पिताजी मेरे ना आज पैर में बहुत दर्द है, तेल की मालिश कर दो, जिससे ये मजबूत हो जाएं और मैं दौड़ पाऊं। और जब आप विद्यालय जाओगे और दौड़ोगे तो आप जीत जाओगे, क्योंकि आपके जो पैर हैं वो मजबूत हो जाएंगे तेल की मालिश से, दूध पी के। तो अपने तेलों से पैरों की मालिश भी करनी है, बहुत मजा आता है तेल मालिश करने में। आप अपनी माँ की करना और माँ आपकी मालिश करेगी, दोनों को बहुत आराम मिलेगा। थक जाती है ना माँ सारा दिन काम करके, तो दोनों एक दूसरे की मालिश भी करेंगे, ठीक है। तो आज हमने कितने सारे इस शरीर के अपने अंगों के बारे में सीखा, वो किस काम आते हैं ये सीखा, और
ये कौन है? बड़ा भालू। और ये कौन है? छोटा भालू। हमने तो बड़े और छोटे के बारे में भी सीखा। हमने सीखा कि बड़े अगर हमें कुछ नहीं पता होता और हम अगर बड़ों से पूछते हैं, जैसे हमसे बड़े भाई बहन, माँ पिताजी, दादा दादी, नाना नानी, उन्हें सब पता होता है। अगर आपको कोई बात नहीं पता तो आप किससे पूछोगे? जो बड़े होते हैं उनसे पूछोगे तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे और आप भी बहुत समझदार हो जाओगे। और फिर आप अपने सारे दोस्तों को बता पाओगे कि हाँ, मुझे तो पता है शरीर का कौन सा अंग किस काम आता है। मुझे पता है। सबने आज सारे शरीर के अंगों के बारे में सीखा, इसकी साफ सफाई के बारे में सीखा, जानवरों के नाम को भी सीख लिया। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। इतना सारा सीखा इतने छोटे से बच्चों ने। मुझे पता है सारे बच्चे दूध पी के आए थे कहानी सुनने के लिए, इसलिए सबको बहुत जल्दी समझ आ गया। और आज पता है मैं आपको एक और जादू करके दिखाने वाली हूँ। देखोगे मैं क्या करके दिखाऊंगी? हाँ, मैं आज आपको दिखाती हूँ। देखो मेरे पास क्या है, दिखा आपको? बच्चों को दिखा? ये क्या है? पानी। हाँ, मेरे पास पानी है। और इस पानी में कौन सा रंग है? क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा इसका रंग कौन सा है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। इस पानी का कोई भी रंग नहीं है। इस पानी का कोई भी रंग नहीं है। देखो सारे पानी कैसे हैं? बिना रंग के। इसका तो कोई भी रंग नहीं है। और मेरे पास आज है रंग, दिखाऊं? लाल रंग, हरा रंग और ये है नीला रंग। हाँ, मुझे पता है आपने पिछली अपनी कक्षा में सीखा था रंगों के बारे में, तो आपको तो सारे रंग पता है। मैं फिर से दिखाऊं और मेरे साथ सब बोलेंगे। कौन कौन से रंग है मेरे हाथ में? नीला, हरा और ये कौन सा रंग है? लाल। हाँ, पिछली कक्षा को तो आपने बहुत ध्यान से सुना था उन वाली दीदी से ना। ऐसे आप मेरे को भी बहुत ध्यान से सुन रहे हो क्योंकि आप सब सीखना चाहते हो। बहुत अच्छी बात है। पता है जब हम ध्यान से सीखते हैं ना तो सब कुछ हमारे दिमाग में आ जाता है और हम बहुत समझदार हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि पानी का कोई रंग नहीं होता। बताओ कैसे? देखो, इस पानी में कोई भी रंग अब हम डालेंगे तो ये पानी उस रंग का हो जाएगा। ठीक है, दिखाऊं मैं आपको? मैंने लिया है हरा रंग। कौन सा रंग लिया? हरा। और मैंने अब पानी में हरे रंग को डाल दिया। ऐसे लिया हरा रंग और पानी में घोल दिया, घोल दिया, घोल दिया, घोल दिया। दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है सबको। बहुत बढ़िया। देखो देखो, अब पानी कैसा हो गया? हरा। हाँ, मैंने अपने एक पानी के ग्लास में हरा रंग डाला तो ये हो गया हरा। अब मैं क्या करूंगी? ये कौन सा रंग है? नीला। अब मैं अपना नीला रंग को खोलूंगी और पानी में दूसरे ग्लास में डालूंगी और इसको अच्छे से चलाऊंगी। चला दो, घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। पता है ऐसे घुमाने से भी हमारी उंगलियों की मालिश हो जाती है। अरे ये पानी का कौन सा रंग हो गया? नीला। पानी का रंग कैसा हो गया? नीला। अभी तो ये जादू लग रहा है मुझे कि हम पानी में जो भी रंग मिलाते हैं पानी तो उसी रंग का हो जाता है। देखा आपने? एक और करके दिखाऊं? मुझे पता है आप मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं लाल रंग कब मिलाऊंगी अपने पानी में। देखो पानी में क्या मिला रही हूँ मैं? लाल रंग। ऐसे मिलाया, जोर से घुमाया। लाल लाल टमाटर
हूँ तो ये बन जाता है ज्यादा लाल। देखो, कैसा हो गया? लाल। तो बच्चों देखा आपने? अब मैं आपको सारे रंग दोबारा से दिखाती हूँ ऊपर करके। देखो ये कैसे है? लाल। लाल रंग डालने से मेरा पानी हो गया लाल। जब हमने इसमें नीला नीला रंग डाला था तो ये हो गया था नीला। और जब हमने इसमें हरा रंग डाला तो ये हो गया हरा। ऐसे ही। और हमने इस वाले पानी में कुछ नहीं डाला तो ये कैसा है? सादा, बिना रंग का, है ना। तो आज हमने क्या देखा कि जो पानी होता है उसका कोई भी रंग नहीं होता। पानी में ना आप जो भी रंग डालोगे, सफेद डालोगे, काला डालोगे, पीला डालोगे, तो पानी का रंग वैसा हो जाता है। और आप भी करके देखना, इसमें घर जाके कोई रंग डालना। आप जो भी रंग डालोगे ना, पानी जादू से उसी रंग का हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी का कोई रंग नहीं होता। पानी को हम किसी भी रंग का बना सकते हैं। जो हमारा पसंद का रंग होता है, पानी को हम वैसा बना सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? शरीर के अंग और इसके काम। ये क्या क्या काम करता है? इसकी साफ सफाई कैसे करनी है। और पानी का रंग। पानी का रंग नहीं होता। इसमें हम जो भी रंग डालते हैं पानी वैसा ही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से मैं अगली बार मिलूंगी आप सबसे। तब तक सारे बच्चे अपने शरीर के अंगों का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? जो बताया है आपकी दीदी ने, मैं आप सबसे फिर मिलूंगी। टाटा।